हमें माफ कर दीजिएगा जिंदल साहब, हमें आपकी भलाई के लिए आपसे इस तरह बात करनी पड़ी। क्यों थाम रहे हैं अब हमारा हाथ? जानते हैं ना कि नहीं थाम पाएंगे। छोड़िए। पिक्चर शाहरुख की देखती हो, पर एक्टिंग एकदम बी ग्रेड विलन की करती हो। इतना ज्यादा गुस्सा? पता है तुम बुरा बनने की एक्टिंग इतनी बुरी कर रही हो ना कि अगर तुम्हें कभी गलती से कोई नेगेटिव रोल मिल भी गया तो करना मत। ऑडियंस डरने की जगह हंसना शुरू कर देगी और प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा। इतनी क्यूट हो तुम। अब बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला? नहीं रहना मेरे साथ? झूठ नहीं बोलते तो क्या करते हम? आपको पता है अब मेहमान नीचे कितनी बातें बना रहे हैं? हम जानते हैं क्यों अंतरा जी के आ जाने से आप मझधार में फंस गए। कैसे कहते आपको चुनने के लिए? हमसे नहीं होगा ये। और तुम्हें लगा कि तुम मुझसे दूर जाओगी और मैं जाने दूंगा? हरगिज नहीं गुड्डन। गुड्डन, अंतरा का यूं मेरे सामने आ जाना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर डेफिनेटली मैं किसी मझधार में नहीं फंसा हूं गुड्डन। मेरी कश्ती भी तुम हो और मेरा किनारा भी तुम ही हो। मैं अपने बीते हुए कल की वजह से अपने आज को नहीं खोना चाहता गुड्डन, और तुम ही हो मेरा आज और मेरा आने वाला कल भी। और अंतरा के आ जाने से ये सच्चाई बिल्कुल नहीं बदलेगी। आई प्रॉमिस यू दैट। तो फिर जो सब नीचे हुआ वो सब क्या था? गुड्डन, अंतरा के लिए मेरी फिक्र हमारे उस सालों पुराने रिश्ते की बुनियाद है गुड्डन, जो हमने साथ बिताए हैं। अब वो रिश्ता नहीं है, बस फिक्र है। बताया क्यों नहीं आपने हमें? आपको पता है कितना मुश्किल था हमारे लिए, कितना मुश्किल था यूं कहना कि नहीं रहना हमें आपके साथ, नहीं निभाना ये रिश्ता। सच तो ये है जिंदल साहब कि हम हर जन्म में सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, सिर्फ आपको ही अपने पति के रूप में देखना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमारा मन इतना घबरा रहा है, खुद समझ में नहीं आ रहा। अब हमें छोड़ तो नहीं? मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। सब ठीक होगा, और अंतरा के होश में आते ही मैं उसे हमारे रिश्ते की पूरी सच्चाई बता दूंगा गुड्डन। क्या वो समझेंगी? समझना होगा उसे हमारे रिश्ते को, इन बीते हुए सालों में जो कुछ भी हो सबको मैं समझाऊंगा उसे। I promise. वो दामाद जी और गुड्डन कहाँ रह गए? पापा, आपका गुड्डन के बारे में फिक्र करना लाजमी है।
मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। गुड्डन और मैंने आपस में बात कर ली है और अंतरा के जागते ही मैं उसे गुड्डन और मेरे रिश्ते के बारे में पूरा सच बता दूंगा। देखा आपने दामाद जी, कितना भरोसा करती है गुड्डन आप पर। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज शांत हो जाइए। अरे हमारे दामाद जी हैं वो। तो मैं अपने ही दामाद से खुलकर बात नहीं कर सकता क्या? दामाद जी, आज आपके विश्वास के चलते मेरी गुड्डन ने आपके होते हुए भी अपने पति को पति नहीं माना। अंतरा जी की जान को बचाने के लिए उसने अपने ही ससुराल में खुद को मेहमान बना दिया। सिर्फ आपके और अंतरा जी के लिए उसने अपनी पहचान, अपना अस्तित्व तक दांव पर लगा दिया। पापा, आप रख पाएंगे गुड्डन का ये भरोसा? पापा आप गलत सोच रहे हैं। नहीं जिंदल गुड्डन, साहब। आज तुम अपने जिंदल साहब का वकालत नहीं करोगे। तुम्हारे लिए उनका भरोसा बड़ा होगा, लेकिन मेरे लिए, एक बाप के लिए, अपनी बेटी का सुख चैन वही सब कुछ है। बताइए दामाद जी, रख पाएंगे इस घर में उसका भविष्य सुरक्षित? आज अगर आपसे ये सब नहीं हो पाएगा ना, तो मैं अपनी बेटी को इस घर में एक पल के लिए और नहीं रहने दूंगा। आपकी चिंता समझता हूं मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि भरोसा रखिए मुझ पे। मैं गुड्डन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे अतीत के वापस आ जाने से ना तो गुड्डन का वर्तमान बदलेगा और ना ही उसके भविष्य को कोई भी खतरा होगा। वचन देता हूं मैं आपको, इस घर की सास और मेरी पत्नी गुड्डन है और गुड्डन ही रहेगी, और ये सच कोई भी नहीं बदल सकता, अंतरा भी नहीं। अंतरा की तबीयत ठीक होते ही मैं उसको गुड्डन और मेरे रिश्ते का पूरा सच बता दूंगा। तब तक मैं आपसे बस थोड़ा वक्त चाहता हूं। ठीक तो कह रहे हैं दामाद जी, उनको बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये वक्त की तो मार है कौशल्या, तो आज एक बाप अपनी बेटी के लिए मजबूर है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने दे दिया आपको वक्त। इन उम्मीद है कि आप उस सारे वचन याद रखेंगे जो आपने मुझे दिए हैं। हर हालत में साथ देंगे मेरी गुड्डन का। देंगे ना साथ, क्यों नहीं देंगे? जिंदल साहब ने आज तक अपना किया हुआ हर वादा निभाया ही है ना, तो अब आगे भी निभाएंगे। हमें पूरा भरोसा है पापा जिंदल साहब पर। थैंक यू। लक्ष्मी दी, अंतरा जी घर आ गई हैं। मतलब मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि जिंदा है वो, और इतनी खुशी के मौके पे आप रो क्यों रही हैं? ओह अच्छा, अब मैं समझी, गुड्डन सासू माँ के लिए ना, उनकी तो सगाई ही नहीं हो पाई, और हालात देख के तो लग रहा है कि हो भी नहीं पाएगी, है ना? वो उनकी सौतन जो आ गई है। सासू माँ की ऐसी हालत का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए सर। सासू माँ ने जो किया है ना, वो करने की ताकत ना तुम में है, ना मुझ में है, और ना दुर्गा दी में। अंतरा जी के लिए अपने ससुराल को पराया कर दिया, अपने पति और पत्नी के रिश्ते का बलिदान दे दिया सासू माँ ने। पर तुम क्या समझोगी? तुम्हें तो बस दूसरों का और दूसरों की तकलीफ का मजाक बनाना आता है। पर मुझे गर्व है अपनी सासू माँ पर, उनकी हिम्मत पर और उनकी सहन शक्ति पर। लक्ष्मी दी, ये फूल, अरे मेरी बात तो। दुर्गा दी,
देख रही है लक्ष्मी दी को? अरे रो तो ऐसे रही है जैसे गुड्डन की सौतन नहीं, इनकी सौतन आ गई हो। फुल ऑन ओवर एक्टिंग। सुना मैंने सर, इन्हें गुड्डन के बलिदान पर बहुत गर्व है ना, पर ये लोग जानते नहीं गुड्डन का ये बलिदान ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मतलब ये है सरू कि गुड्डन ने खुद अपने आप को एजे और अंतरा जी के बीच में से हटा दिया। अब जितनी अंतरा जी एजे के पास जाएंगी उतनी ही गुड्डन एजे से दूर जाएगी। पर दुर्गा दी, मुझे नहीं लगता कि गुड्डन इतने आसानी से एजे का पीछा छोड़ेगी। और इतनी आसानी से हम उसे एजे के पास नहीं आने देंगे। मतलब मौके पे चौका। बिल्कुल सही। इस घर पे वापस पकड़ बनाने का वक्त आ गया है सर। इतने साल बीत गए लेकिन लगता है जैसे कुछ भी बदला नहीं है, सब पहले जैसा है। आई एम रियली हैप्पी। पर एक चीज है जो पहले जैसी नहीं है। बस इसकी कमी है अक्षर, इस मान की जो गुड्डन के गले में है। और एक पत्नी होने के नाते मेरे गले में भी होना चाहिए। ये मंगलसूत्र उस एक्सीडेंट में मेरे गले से निकल के खो गया था और मेरा गला सूना पड़ गया था। लेकिन अब तुम मिल गए हो ना, मुझे मेरा मान वापस चाहिए। जिस भगवान ने तुम्हारे प्यार को छीन के तुम्हें वापस दिया है, उन्हीं भगवान को साक्षी मान के मुझे ये मंगलसूत्र पहना था। तुम्हें याद है एक बार मैं नहा के बाहर निकली थी और मंगलसूत्र मेरे गले से निकल गया था और मेरा गला सूना हो गया था और तुम कितना नाराज हुए थे। आई कैन इमेजिन। आज भी मेरा सूना गला देखकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना। लो, पहना दो मुझे। बहुत महान बनकर घूमती है ना ये गुड्डन। अब मैं भी देखती हूँ अपने पति को किसी और औरत को मंगलसूत्र पहनाते हुए ये देख पाती है या नहीं। हम गुड्डन अक्षत जिंदल हैं। हम गुड्डन अक्षत जिंदल हैं। सुबह से लेके शाम तक बोलते नहीं थकती थी। इस 5 फीट 2 इंचिया की औकात अब मालूम पड़ेगी। हमें भरोसा है आप पर जिंदल साहब कि आप इस मंगलसूत्र का मान रखेंगे, अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे आप। जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। मुझे अपना बना लो अक्षत, फिर से। आज परिवार वाले और मेहमान दोनों ही शुभ मौके पर हैं।
ये अंतरा जी भी ना, मतलब गुड्डन को उसके पति के सामने ही मेहमान बना दिया। वाह, क्या बात है अंतरा जी। ये देखो कैसा है सब, बहुत अच्छा है ना। तुम्हें कहीं तुम्हारी सुहागरात तो नहीं याद आ गई? तुम्हें पता है सरू बहू और दुर्गा बहू ने मेरी मदद की है। एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फिनिशिंग टचेस बचे हैं अभी। इतने सालों बाद अक्षत और मैं मिलने वाले हैं। मुझे चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। बस अक्षत और मैं बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे एक्सीडेंट के पहले मिलते थे। आज की रात मेरे और अक्षत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रूम को परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम वेडिंग प्लानर हो ना। आफ्टर वेडिंग सेरेमनी को बस तुम प्लान कर दो। गुड्डन, इस घर में अंतरा जी की बात को कोई नहीं टाल सकता। आगे का सारा काम तुम ही करोगी। लो गुड्डन। दुर्गा जी रखिए, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। ये कमरा सजाना तो हमसे ना हो पाएगा दुर्गा जी। वो क्या है ना अंतरा जी, आप तो जानती है ना कि इन सब चीजों से इमोशन सीधा जुड़े होते हैं। हम चाहकर भी उतना अच्छा कमरा नहीं सजा पाएंगे। सुहागरात के लिए एक लड़की सिर्फ अपने पति के लिए ही कमरा सजा सकती है। और इस बार तो है ना, हम गर्व से कह सकते हैं कि गुड्डन से ये ना हो पाएगा। ठीक कहा ना दुर्गा जी? रुको गुड्डन, मैं सदके जावा गुड्डन। एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही चीज कही। मुझे इन सब चीजों के लिए किसी वेडिंग प्लानर की जरूरत नहीं है। बस अपने पति के प्यार की जरूरत है। थैंक यू सो मच गुड्डन। सासू माँ, मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है अपने ही पति के लिए ऐसी बातें सुनना,
लेकिन सच कहूं तो इतनी हिम्मत सब में नहीं होती। वो लोग बाकी होंगे लक्ष्मी जी, जिन्हें अपने पति पर भरोसा नहीं होता। हमें हमारे पति पर पूरा भरोसा है, और ये कोई हिम्मत वाली बात नहीं है लक्ष्मी जी। ये सहन शक्ति हमें जिंदल साहब से ही मिली है। क्या बात है गुड्डन, वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। पर क्या है ना, कभी कभार ये हिम्मत बेवकूफी कहलाती है। तुम्हें क्या लगा अंतरा जी जो ये कमरा सजा रही है इतनी मेहनत से, उनकी मेहनत फिजूल जाएगी? भूलो मत गुड्डन, अंतरा जी एजे की पहली पत्नी है, हक है उनका एजे पर। तुम सारा सच उन्हें बता दोगी, पर आज रात के सच का क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्यार अंतरा जी के प्यार को हरा देगा, रोक लेगा एजे को उनके पास जाने से? चलो मान लेते हैं रोक लेगा, आज रोकेगा, कल रोकेगा, पर हमेशा तो नहीं ना। फिर से कहती हूँ, अंतरा जी एजे की पहली पत्नी है। रिश्ता पुराना हुआ तो क्या हुआ, रिश्ता तो है ना। हमें हमारे पति मिस्टर अक्षत जिंदल पर पूरा भरोसा है। दुर्गादीप, ये क्या कर रही हैं आप? ये दूध दूध कहाँ से आया? दुर्गादीप, बोलिए ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? ये दूध गुड्डन ने डाला है मुझ पर। हाँ? मेरे दिमाग की गंदगी साफ करने के लिए। और तुम्हें पता है सरू, गुड्डन ने जो भी कहा था वो सब सच हो गया। जीत गया उसका भरोसा। अंतरा जी एजे को अपना नहीं बना पाई। क्या? अब हमें कोई ना कोई पक्का इलाज सोचना ही होगा, और वो भी जल्दी। गुड्डन ने एक बात बिल्कुल सही कही। अंतरा जी गुड्डन और एजे के बीच कभी नहीं आ सकती, पर अगर इस पूरे गणित में से गुड्डन को ही घटा दिया तो फिर तो किसी के बीच में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। पक्का इलाज मांगा था ना तुमने सरू, तो बस अंतरा जी के सामने एजे और गुड्डन के रिश्ते की सच्चाई को लाने का वक्त आ गया है। अरे ऐसे में तो अंतरा जी की जान चली जाएगी, और इसीलिए तो वो दोनों इसीलिए तो एजे और गुड्डन ने उन्हें सच नहीं बताया, यही ना। पर अगर पक्का इलाज चाहिए तो किसी को तो दर्द सहना ही होगा ना, वो भले ही अंतरा जी क्यों ना हो। ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है सर। गुड्डन ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी, ऐसे छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। कल का सवेरा एजे और गुड्डन की कहानी का आखिरी सवेरा होगा। जहां तक मुझे याद है ये मैंने अलमारी में रखा था ना, यहाँ कैसे पहुंचा? आप ही की आदतों की वजह से। मतलब आप ही को आदत है ना ऐसे फैल कर सोने की, जगह ही कहाँ देते हैं आप। अच्छा। हाँ, तो आपके साथ रहकर अब हमें भी आदत हो ही गई है कम जगह में सोने की। अब आप तो यहाँ थे नहीं, तो इसलिए हमने वहाँ कोट पैंट आपका रख दिया। ओके। हटा देते हैं।
जिस तरह तुम्हारी इन उलझी हुई लटों को सुलझा रहा हूं ना गुड्डन, उस तरह मैं बहुत जल्द बाकी सब मुश्किलों को भी सुलझा दूंगा। आई प्रॉमिस यू। तुम्हें ज्यादा दिन इस तरह अकेले नहीं रहना पड़ेगा। पर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? हमने आपसे कुछ पूछा क्या? मैं बता रहा हूं क्योंकि कल रात कमरे में मैं अंतरा, बुरा लगा होगा ना तुम्हें? कुछ बुरा नहीं लगा हमें, और अगर हमें बुरा लगता तो हम पूछ लेते। और ऐसे बेवजह की बातें अपने दिमाग में मत लाया कीजिए। हम जानते हैं कि आप कितने मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। उलझे रिश्ते वक्त से नहीं, सिर्फ सच से सुलझ सकते हैं एजे। आप और गुड्डन सही वक्त का इंतजार कीजिए, मैं सच का सहारा लेती हूँ। मैं और अक्षत कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये फोटोज कितनी अच्छी हैं। अंतरा जी, आप और एजे हमेशा साथ में अच्छे लगते हैं। पुरानी यादें ताजा करके ना, आई कांट टेल यू हाउ आई एम फीलिंग। थैंक यू। मैं जानती थी ये फोटोज देख के आप सच में बहुत खुश होंगे। देखिए ना, ये फोटो देखिए आप, आपके हाथों के छापे मंदिर में अभी भी हैं। ये छापे इस बात का सबूत है कि ये घर मुझे भूला नहीं है और अक्षत ने कभी भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाला।